दोस्तों, चैलेंजर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो ये जो मध्य प्रदेश 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन भी रट दिए तो जीएस आपकी बाहर नहीं होगी लगभग, क्योंकि एक पैटर्न होता है जीएस आने का, वो लगभग उन्हीं में से उठाते हैं। आप इनको रट लें तो लगभग बाहर नहीं होती। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम को किस दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी? तो आरटीआई जो अधिनियम है, तो राष्ट्रपति की इसकी स्वीकृति मिलती थी 15 जून 2005 को। कब? 15 जून 2005 राष्ट्रपति, और जो लागू हुआ था वो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया था। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था आरटीआई। आरटीआई में क्या होता है, आपको सरकार से कोई सूचना लेना होता है विभाग से, तो आरटीआई लगा देते हैं जिससे वो सूचना देती है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट कहाँ है? यानी आप कृषि अवशेष, जो कृषि में जो भूसा वगैरह बचता है, उनसे जो प्लांट बना गया सीएनजी, तो वो महाराष्ट्र में बनाया गया। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सीएनजी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो ये कम्पैक्ट नेचुरल गैस, कम्पैक्ट नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन आया था, भारत के गृह मंत्री कौन है? उस टाइम पे गृह मंत्री पूछे गए तो अभी के हिसाब से अगर हम बात करें भारत के गृह मंत्री, तो वो कौन है? अमित शाह। कौन है भारत के गृह मंत्री? अमित शाह। एक क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरे राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री कौन है जिसका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा। और अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो आपके 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब एक मनमोहन सिंह से आता है क्वेश्चन कि जो आपके ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके नोटों पर हस्ताक्षर देखे जा सकते हैं? तो वो मनमोहन सिंह। लाल बहादुर शास्त्री से भी क्वेश्चन आता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हो गई थी? तो आपका जो ताशकंद समझौता हुआ था, कब हुआ था? यानी भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, उस टाइम पे ताशकंद हुआ था ना, तो वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पर 1971 में युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? तो भारत के जो आपके उस टाइम पे 7 थे, लेकिन अगर हम बात करें अभी, तो अभी 2020 में कितने? 8 हैं, क्योंकि 8वीं जो पार्टी जुड़ी है वो नेशनल पीपुल्स पार्टी जुड़ी है, जो संगमा, जो आपके पूर्वोत्तर भारत के सीएम है उनकी पार्टी है। ठीक है, संगमा की। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो आपके जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ना, इनको सांसद यानी सांसद में पास हो जाता है और सांसदों के द्वारा हटाया जा सकता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के 4 में दिया है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है अनुच्छेद 124। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको 217 किसके तहत? अनुच्छेद 17 का के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो क्वेश्चन आया था कि जो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पर है? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। कौन सा? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन जो आपका आता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1969, और इसका जो मुख्यालय वो बेंगलुरु में है, जिसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन फॉरेस्ट कवर है? यानी भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है? तो वो मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सा वृक्ष है? तो सागौन। कौन सी पाए जाते हैं? सागौन, फिर साल। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? यानी ये 370 था, आर्टिकल 370, और पूर्वोत्तर राज्यों को 371, यानी 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, जिसे हटा दिया गया। इसमें 2019 में लगभग हटा दिया गया, कुछ ही शर्तें बाँची है, यानी अब
ये धारा कम कर दी है उसका, यानी 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में इस पर पास कर दिया था, ठीक है। ये अब हटा दी ये धारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 100% प्रतिशत विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। यानी भारत में 100% विद्युतीकरण करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात की राजधानी, ठीक है, गांधीनगर। और एक क्वेश्चन आता है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। दक्षिण भारत की कौन सी है? कमेंट करना। तो वो आंध्र प्रदेश। कौन सी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कमेंट करना। मेघालय की क्या होती है? शिलांग। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अगला क्वेश्चन है, 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, ठीक है। इंदौर को मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी और मिनी मुंबई भी कहा जाता है। शिलांग कमेंट करना कहाँ पड़ता है। टीपू सुल्तान किस क्षेत्र के शासक थे? तो टीपू सुल्तान कहाँ के थे? तो ये मैसूर के थे। कहाँ के थे? मैसूर। इन्हें मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैसूर का टाइगर। अगला क्वेश्चन है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि ज्योतिर्लिंगों की संख्या, कभी कभी नाम भी पूछ लिए जाते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में हैं। तो वो कहाँ है? उज्जैन और ओंकारेश्वर। कहाँ पर है? एक उज्जैन में और एक ओंकारेश्वर। तो महाकालेश्वर उज्जैन में, ठीक है। ओंकारेश्वर खंडवा में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैरा बांध पूछा गया था, कहाँ पर स्थित है? तो ये कैमूर जिला। कैरा बांध कहाँ पर है? कैमूर जिला में है कैरा बांध। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला है? भारत के किस जिले में सुंदरबन फैला है? तो वो आपके बांग्लादेश और भारत दोनों में फैला है सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन जो है गंगा के द्वारा बनाया जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा। और एक क्वेश्चन आता है, इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सिंदरी प्रकार के, ठीक है। सिंदरी भी आता है यहाँ से क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र यही है। भारत का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र। एक क्वेश्चन इसमें मैंने छोड़ दिया है कि 1965 के युद्ध में पीएम कौन थे? ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये 1965 के जो पीएम थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। एक क्वेश्चन आता कि पाकिस्तान से युद्ध कब हुआ? कि 1965 युद्ध में ही लाल बहादुर शास्त्री, जो ताशकंद समझौता हुआ था, उस टाइम पे की मृत्यु भी हो गई थी। और 1965 में युद्ध हुआ था। एक 1947 वाला आता है, ठीक है। एक 1965 और एक 1971, 3 युद्ध हुए थे। और कारगिल युद्ध 1999। प्रसिद्ध गायक तानसेन कहाँ से थे? तो यानी तानसेन के बारे में पूछा गया था। तानसेन ये ग्वालियर से संबंधित हैं। और ये किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबारों में, नवरत्नों में शामिल थे तानसेन। तानसेन का एक नाम पूछा जाता है, रामतनु पांडे। और तानसेन सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार देती है, ठीक है। तानसेन सम्मान संगीत के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम पूछा गया था, किसके समीप है? सोन नदी का उद्गम किसके समीप है? तो अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोइला, ठीक है। तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से है। कमेंट करना, खजुराहो को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? अगला क्वेश्चन है, साइंस के आए थे कुछ क्वेश्चन। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव किस पर निर्मित होता है? समतल दर्पण जो होता है उस पर आभासी प्रतिबिंब किस पर निर्भर होता है? तो दर्पण के पीछे निर्मित कहाँ होता है? दर्पण के पीछे। गेहूं एक बीजपत्री है, क्योंकि गेहूं एक बीजपत्री है क्योंकि इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली होती है। क्या होती है? रेशेदार जड़ प्रणाली है। संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। तो इसमें संयोजी ऊतक का पूछा गया था। तो संयोजी ऊतक यानी जो आप जोड़ने के काम करता है शरीर में, तो वो संयोजी ऊतक होता है। उपास्थि, सिर्फ उपास्थि, सिर्फ
अस्थि, सिर्फ रक्त, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन आता है रक्त क्या है, तो ये तरल संयोजी ऊतक है। अस्थि उपास्थि भी शरीर को जोड़ती हैं, ठीक है, तो ये भी संयोजी होती हैं। अगला क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है? तो अमीबा जो होता है ना, उसमें जो अलैंगिक होता है वो आपका द्विविखंडन किससे होता है? किससे होता है? द्विविखंडन। यानी अमीबा क्या करता है, अगर ये बीच में टूट जाता है तो एक नया भाग बना लेता है और नया जीव जंतु मतलब जीव विकास कर लेता है टूटने के बाद। तो इसमें द्विविखंडन प्रक्रिया होती है। बड़े बांधों के निर्माण का विरोध किस कारण होता है? क्वेश्चन आता है कि बड़े बांधों का निर्माण बड़े बांधों का निर्माण का विरोध किस कारण होता है? सिर्फ पर्यावरणीय कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। अब पर्यावरणीय कारण, क्योंकि बांध बनाते हैं तो इससे जो आपका पर्यावरण का संतुलन है वो थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि उससे जो क्रिया होती है वो ऊपर नीचे होने लगती हैं। आर्थिक कारण आप जानते ही हो, जन धन की हानि होती है। अगर क्या होता है कि अगर बड़े बांध ना रहे तो आर्थिक कारण ये है कि वो उन्हें खाली कराना पड़ता है। सामाजिक कारण भी उपरोक्त सभी। तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को भेजें, ठीक है, जिससे मेरा चैनल कुछ ही दिनों में मोनेटाइज हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।